बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद सजल। उम्मीद करती हूँ सब स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। आज हम शुरू करेंगे BT 401 का 7 लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे माइग्रेशन, जो कि बहुत ही इजी टॉपिक है। तो चलें आए हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें। हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक माइग्रेशन। एनिमल की माइग्रेशन वो प्रोसेस है जिसमें एनिमल्स अपनी रेगुलर जगह से दूसरी जगह पर मूव करते हैं, यूजुअली फूड, बेटर वेदर या ब्रीडिंग के लिए, या तो अपनी फूड के लिए या मौसम की वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। ये मूवमेंट मोस्टली सीजनल होती है, यानी साल के मुकर्रर टाइम पर होती रहती है। माइग्रेशन के हवाले से यहाँ इसकी कुछ टाइप्स दी गई हैं। सबसे फर्स्ट टाइप है डेली माइग्रेशन। डेली माइग्रेशन क्या होता है कि बर्ड्स रोज़ थोड़ा थोड़ा मूव करते हैं फूड या रेस्ट के लिए, इन्वायरमेंट चीज़ों की वजह से, लाइट, डार्कनेस या टेम्परेचर की वजह से। इसकी बेस्ट एग्जांपल है क्रोज और स्पैरो। नेक्स्ट है लोकल माइग्रेशन। क्या होती है? वक्ती माइग्रेशन होती है जब बारिश, फ्लड, बहुत गर्मी या सर्दी होती है तो ये बर्ड्स माइग्रेट कर जाते हैं। जब कंडीशन ठीक हो जाए तो फिर वापस अपनी जगह पर आ जाते हैं। सीजनल माइग्रेशन क्या होती है? सीज़न चेंज होने पर होती है। बर्ड्स ब्रीडिंग या फूड के लिए दूसरे रीजन में चले जाते हैं। समर विजिटर साउथ कहाँ चले जाते हैं? नॉर्थ मूव कर जाते हैं। इसकी एग्जांपल है स्नो बंटिंग। और नेक्स्ट है मोल्ट माइग्रेशन। क्या होती है? मोल्टिंग, जैसे कि फीदर, ग्रेन्स और नए फीदर बनाने के लिए बर्ड्स छोटी डिस्टेंस ट्रैवल करती हैं। पहले मेल्स माइग्रेट करते हैं और बाद में फीमेल और यंग माइग्रेट करके चले जाते हैं। नेक्स्ट है इसका इरेगुलर माइग्रेशन। क्या होती है? कुछ बर्ड्स कभी कभी इमरजेंसी या सेफ्टी के लिए रैंडम मूवमेंट करते हैं। कभी हवा या स्टॉर्म उन्हें बहुत दूर तक ले जाते हैं, इसलिए इरेगुलर माइग्रेशन होती है। नेक्स्ट है अल्टीट्यूड और वर्टिकल माइग्रेशन। क्या होती है कि बर्ड्स हाई अल्टीट्यूड से विंटर में लो अल्टीट्यूड पर उतर आ जाते हैं सर्दी से बचने के लिए, क्योंकि ऊपर का जो सर्दी का मौसम है वो ज़्यादा हो जाता है, इसलिए वो नीचे आ जाते हैं। समर में वापस ऊपर चले जाते हैं। इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है ब्लू ग्राउस। नेक्स्ट है लैटिट्यूड और इक्वेटेरियल माइग्रेशन। क्या होती है? लैटिट्यूडनल माइग्रेशन क्या है? बर्ड्स ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में ट्रैवल करती हैं और इसकी बेस्ट एग्जांपल है कैलिफोर्निया। लॉन्गिट्यूडनल माइग्रेशन क्या होती है कि बर्ड्स नॉर्थ से साउथ या ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं। नॉर्दर्न रीजन के बर्ड्स विंटर में साउथ आते हैं, यानी कि गर्मियों में। कुछ ट्रॉपिक बर्ड्स रेनी सीजन में भी माइग्रेट करती हैं। यहाँ पर हम माइग्रेशन के कुछ एडवांटेज देखेंगे कि इसके एडवांटेज क्या होते हैं। एनिमल्स माइग्रेट टू अवॉइड हार्श वेदर एंड शॉर्टेज ऑफ फूड। जब फूड की कमी आ जाती है तो एनिमल्स क्या करते हैं? माइग्रेट कर जाते हैं। ब्रीडिंग एरिया में कभी कभी विंटर में इनहॉस्पिटेबल हो जाती हैं, इसलिए एनिमल्स सेफ जगह चले जाते हैं। विंटरिंग ग्राउंड में फूड ज़्यादा होता है, लेकिन वहाँ कंपटीशन बहुत होता है, इसलिए वहाँ पर जाते तो हैं लेकिन वापस आ जाते हैं। ब्रीडिंग ग्राउंड में कंपटीशन कम होता है, इसलिए एनिमल्स वापस वहीं आते हैं ताकि यंग को की ग्रोथ अच्छे से हो सके। काज ऑफ माइग्रेशन क्या है कि अर्थ के रिसोर्सेज चेंज होते रहते हैं, जैसे कि गर्मियाँ, सर्दियाँ, इस तरह। एनिमल्स बेटर फूड, ब्रीडिंग साइट्स और सूटेबल क्लाइमेट की तलाश में मूव करते हैं। इसकी एग्जांपल है हम्पबैक व्हेल्स। वार्म वाटर में गिव बर्थ करते हैं, फिर फीडिंग के लिए कूल्ड न्यूट्रिएंट रिच वाटर में चले जाते हैं। पैसिफिक साल्मन बर्थ रिवर में वापस आते हैं, लॉन्ग जर्नी करते हैं और फिर रिप्रोड्यूस करते हैं। इसकी टोटल रीज़न क्या है कि फूड के लिए जाते हैं, ब्रीडिंग, क्लाइमेट एंड सर्वाइवल के लिए। इफ़ेक्ट्स ऑफ माइग्रेशन क्या है कि माइग्रेटिंग एनिमल इकोसिस्टम को इन्फ्लुएंस करते हैं। इफ़ेक्ट्स दो टाइप के होते हैं। ट्रॉफिक इफ़ेक्ट्स, माइग्रेंट फूड चेन में नए फूड रिसोर्सेज ऐड करते हैं। ट्रांसपोर्ट वेक्टर इफेक्ट, माइग्रेंट न्यूट्रंट और सीड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। ट्रांसपोर्ट इफेक्ट तब होते हैं जब माइग्रेटिंग एनिमल सीड, न्यूट्रंट, डिजीज और एनर्जी एक हैबिटेट से दूसरी हैबिटेट में लेके जाती हैं। ये इनडायरेक्ट इफेक्ट होते हैं और इकोसिस्टम में चेंजेस ला सकते हैं। माइग्रेटरी स्पीशीज़ कई कम्युनिटीज़ को इनरिच करती है क्योंकि वो रिसोर्सेज के टेम्परेरी यूज़ करके गुजरती हैं। इवन विदाउट डायरेक्ट इंटरेक्शन माइग्रेशन हैबिटेट को इम्प्रूव कर सकती हैं बाय एडिंग न्यूट्रिएंट और न्यू स्पीशीज़। अब हम पढ़ेंगे जीन फ्लो। जीन फ्लो कैसे होता है कि जीन फ्लो, जीन माइग्रेशन, एक पॉपुलेशन से दूसरी पॉपुलेशन में अलील का ट्रांसफ़र होता है। जब इंडिविजुअल माइग्रेट करते हैं और ब्रीडिंग करते हैं तो नए जीन्स एक पॉपुलेशन में इंटर हो जाते हैं।
जीन फ्लो से अलील फ्रिक्वेंसी चेंज हो सकती हैं, जिससे पॉपुलेशन की जेनेटिक मेकअप अल्टर हो जाती है। ये जेनेटिक डाइवर्सिटी को इंक्रीज़ करने का इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। जीन फ्लो का मतलब है एक पॉपुलेशन से दूसरी पॉपुलेशन तक जीन का ट्रांसफ़र होना। जब इंडिविजुअल माइग्रेट करते हैं या पोलन सीड हवा और जानवरों के ज़रिए दूर तक जाते हैं तो नए जीन्स दूसरी पॉपुलेशन में शामिल हो जाते हैं। मोबिलिटी जितनी ज़्यादा हो, जीन फ्लो उतना ही ज़्यादा होता है। जीन फ्लो दोनों पॉपुलेशन के जीन पूल की मिक्स करता है, जिससे उनके दरमियान जेनेटिक डिफरेंस कम हो जाते हैं। इस वजह से स्पेसिएशन रुक सकती हैं, क्योंकि जीन फ्लो कंटिन्यूसली डिफरेंस को रिपेयर करता रहता है। मिसाल के तौर पर हाईवे के दोनों साइड्स पर उगने वाली ग्रास अगर पोलन हवा से एक साइड से दूसरी साइड चले जाए तो फर्टिलाइज़र कर दे, तो जीन्स एक पॉपुलेशन से दूसरी में मूव हो जाते हैं, यानी जीन फ्लो है। अब हम पढ़ेंगे जीन फ्लो बिटवीन स्पीशीज़। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल क्या होता है? वर्टिकल जीन ट्रांसफ़र क्या है कि इसमें जेनेटिक मटेरियल पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में चले जाते हैं। ये सेक्सुअल या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ज़रिए होता है, यानी जीन्स सीधा एक जनरेशन से अगले जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं। नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र। इसमें जीन्स एक स्पीशीज़ से दूसरी स्पीशीज़ तक ट्रांसफ़र होते हैं। ये ज़्यादातर प्रोकैरियोटिक में होता है, लेकिन यूकैरियोटिक में भी हो सकता है। जीन्स न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के दरमियान भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं। इन दोनों का बहुत आसान कॉन्सेप्ट ये हुआ कि हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र में एक ऑर्गेनिज़म से दूसरे ऑर्गेनिज़म में डायरेक्टली ट्रांसफ़र होता है, जबकि वर्टिकल जीन ट्रांसफ़र में डीएनए पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक जाता है। अब हम पढ़ेंगे बैरियर टू जीन फ्लो। एलोपैट्रिक स्पेसिएशन क्या होती है? बैरियर टू जीन फ्लो में सबसे इम्पोर्टेंट बैरियर एलोपैट्रिक स्पेसिएशन होता है। इसमें एक ही स्पीशीज़ के दो पॉपुलेशन होती हैं। इन पॉपुलेशन में जियोग्राफिक सेपरेशन की वजह से अलग हो जाती हैं, जैसे कि माउंटेन, रिवर, कैनवन। जब पॉपुलेशन अलग हो जाती हैं तो उनके जीन्स मिक्स नहीं होते। माउंटेन्स अलग अलग होती रहती हैं और आहिस्ता आहिस्ता दोनों ग्रुप्स इतने डिफरेंट हो जाते हैं कि वो दोबारा क्रॉस ब्रीड नहीं कर सकते। इस तरह न्यू स्पीशीज़ बन जाती हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल है ग्रैंड कैनवन स्क्विरल क्या होती है। ग्रैंड कैनवन स्क्विरल बनाने से स्क्विरल की पॉपुलेशन दो हिस्सों में बट गई। दोनों ग्रुप अलग होकर टाइम के साथ इतने डिफरेंट बन गए कि वो फिर एक दूसरे के साथ ब्रीड नहीं कर सकते। ये एलोपैट्रिक स्पेसिएशन है। सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन क्या होती है कि सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन तब तक होती है जब एक ही स्पीशीज़ के इंडिविजुअल एक ही एरिया में रहते हुए आहिस्ता आहिस्ता जेनेटिकली डिफरेंट हो जाते हैं। कोई जियोग्राफिक बैरियर नहीं होता, मगर फिर भी इंटरब्रीडिंग ब्रांड हो जाती हैं और नई स्पीशीज़ बन जाती हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि कुछ इंडिविजुअल के डाइट, बिहेवियर, मैटिंग प्रेफरेंस या हैबिट्स यूज़ अलग होती हैं। वक्त के साथ ये फ़र्क इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो आपस में ब्रीड नहीं कर सकते। इसकी एग्जाम्पल है इन किकलिड। किकलिड में क्या होता है कि निकैरागा के लेक एपोआ में मिदास किकलिड फिश के दो ग्रुप्स एक ही झील में रहते हैं, मगर डीएनए अपीयरेंस और बिहेवियर में फ़र्क आने की वजह से वो इंटरब्रीड नहीं करते। ये सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन की बेस्ट एग्जाम्पल है।